आंदोलन किया है, इसलिए सवाल आपसे इसलिए भी बनता है, क्या आपको लगता है इस मामले में जांच होनी चाहिए? क्योंकि जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे तो लोगों को जवाब कर देंगे। जांच तो हम सरकार में है, आम नागरिक भी यदि कई सवाल खड़े करें बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे? सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। मांग कर रहे हैं, फिर सरकार जांच नहीं करा रही है। सरकार ये सब बातें सरकार में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मैं कई बार ये सवाल उठा चुका हूँ कि सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। जो ये बड़े इश्यूज हैं उन पे तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर होती है। मैं झूठी अपने माथे ओढ़ लूं तो मैंने ओढ़ना बंद कर दिया, समझ गया ना आपने? और जवाब देना फालतू के बंद कर दिया। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं वो मैं कहूँ क्यों जवाब दूं? मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति को, जो भी नागरिक बीजेपी सरकार के घोटाले उठाए, मैं उसका सम्मान करता हूं। और वो तो सचिन पायलट सीनियर लीडर है कांग्रेस के, मैं जब जिलाध्यक्ष हूं आज भी, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में दोनों के कंधे भिड़ भिड़ के आंदोलन किए। दोनों खूब धक्के खाए हमने जयपुर में, वो धक्के मैं भूला नहीं भाई साहब। मैं उनके उठाए गए मुद्दों का सम्मान करता हूँ, सुन लो आप। लेकिन उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री जी से किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं सरकार का प्रवक्ता जरूर हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं बड़े सम्मान से। मेरी ना तो मुख्यमंत्री जी से कोई लड़ाई, उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, पायलट साहब से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे लिए दोनों सम्मानीय है। अब ये जवाब तो हमारे प्रभारी रंधावा साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। तो आप ये सवाल तो वहां पर जवाब दो, सारे हमारे माथे क्यों लग रही हो? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कितना असर पड़ रहा है? अब इलेक्शन में आप जा रहे हैं, देखो एक बात सुन लेना, राजस्थान में माहौल कांग्रेस का है, हमारी योजनाएं, हमारा काम बोल रहा है, फाइट जबरदस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी केंद्र में पिटी पड़ी है। राहुल गांधी का जो इन्होंने निष्कासन किया, राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी ने कार्रवाई की, राइट टू वर्क लागू किया, उन्हीं सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन भी लागू किया कि हम इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में छुपाना नहीं है। ऐसे में यदि पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान का, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की एसर्ट यदि ये सवाल उठा रहा है तो वो सवाल तो उठा ही सकते हैं, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि करप्शन के इश्यू पर राहुल गांधी लड़ रहा है, और इस करप्शन के इश्यू पर मैं इतना कह सकता हूं, जैसे अडानी के घोटाले पर हम सब खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग आज तक हम टिके हुए हैं, हम चाहे हमें जमीन आसमान एक करना पड़े, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन कांग्रेस की आवाज जो हमारे लीडर ने खड़ी की वो जिंदा रहेगी। और यहाँ पर उन्होंने जो सवाल खड़े किए एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज आई है, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मुझे कहीं पर भी इन सब मुद्दों पर, जिन पर मैं खुद भी लड़ा हूं, इन सब मुद्दों पर कुछ कहने की, आपस में डिस्कस करके बीजेपी के भ्रष्टाचार की आवाज को, बीजेपी में जो भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, उसकी हालांकि जांच की घोषणा तो हो गई थी मेरे अंदाज से, मुझे जो ध्यान आता, मुझे पता नहीं क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए, तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। तो मेरा ये मानना है प्रभारी जी और वो समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन जो पायलट साहब के साथ मेरे को मिले थे अभी, सचिन पायलट जी वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में, तो सचिन पायलट एसर्ट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी, डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सचिन पायलट जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जो सवाल पूछे हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला, तो
वो जवाब तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देंगे, क्योंकि उन पत्रों का मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। जहाँ तक बीजेपी सरकार के समय करप्शन के इश्यूज का सवाल है, करप्शन को लेकर वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ, तब भी था, तब इन मामलों पर जो मामले वो बोल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। बजरी माफिया के खिलाफ मैंने खुद ने ट्रैक्टर रैली यहाँ पर निकाली थी, जो आपने मेरे से पूछा, मैंने निकाली थी। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन मैंने जयपुर में किया, सवाई माधोपुर में गया, पूरे राजस्थान में मैंने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया था। मैं ये बात जो बड़े अधिकारी हैं, मिस्टर सुबोध अग्रवाल वगैरह, सबको कह चुका हूँ कि बजरी के जो नाके लगे हुए हैं, प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है, गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। और मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि कुछ इश्यूज जो भी हैं, जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा, खुद मुख्यमंत्री देखेंगे, प्रभारी जी देखेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आम नागरिक भी, यदि बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करता है हमसे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें कि बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने क्या कार्रवाई की, हम क्या कार्रवाई नहीं की, तो क्यों नहीं की, कब करने वाले हैं। तो ये तो सच्चाई जवाब कोई भी पूछ सकता है। जिस सोनिया गांधी जी, ये जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये केंद्र की बीजेपी के सरकार के एक भी काम को, एक भी उपलब्धि को नहीं बताते, केंद्र की सरकार के बारे में बोलते नहीं, खुद का कोई काम राजस्थान का एक भी एमपी बताता नहीं, राजस्थान को क्या दिया ये बोलते नहीं है। अब ये कहीं घटना हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसको हिंदू मुसलमान का रंग देकर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। रामनवमी को बीजेपी ने पूरी कोशिश की, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ, कार्यकर्ताओं से कहा गया कि तुम जगह जगह दंगे फैलाओ और कैसे भी परमिशन ले लो और दंगे फैलाओ। तो कार्यकर्ताओं ने कहा रामनवमी और हनुमान जयंती को हम दंगा नहीं फैलाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा बड़े नेताओं को, क्यों? बोले साहब केस हमारे ऊपर लगता है, आप तो जाते नहीं, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। जब दंगा नहीं हुआ तो आप मुझे ये बताओ बीजेपी अब क्या करे? बीजेपी काम के आधार पर तो जीत नहीं सकती, तो बीजेपी यही पॉलिटिक्स करेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई झगड़े फसाद। बीजेपी खुद का काम बता दे, कांग्रेस की कमियां निकालने के बजाय, कांग्रेस की तो अच्छाई है, बीजेपी तो खुद ही फेल हो गई। जगह की दुकान खुद की फेल है, माँ की दुकान में कुछ सामान ढूंढ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में रिएक्शन है, लोग सिलेंडर की महंगाई से, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से, केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो सपने दिखाए वो सपने पूरे नहीं किए, उससे 15 लाख और अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं होने से, नोटबंदी के बाद स्थिति नहीं सुधरने से बीजेपी का ग्लैमर खत्म हुआ है। बीजेपी दंगे को हथियार बनाकर राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी दंगा नहीं करवा पाएगी। राजस्थान में हमारा काम अच्छा, और देश में जो लोकसभा को रोका है बीजेपी ने और राहुल गांधी को निष्कासित किया है, उससे लोगों को लगने लगा है कि लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए राजस्थान में भी केंद्र के पापों का नुकसान होगा बीजेपी को, और यहाँ हमारे काम के कारण हम आपस में जो भी हमारे कंपटीशन है, कई बार लोगों को लगता है इस कंपटीशन से पार्टी कमजोर हो जाएगी। नहीं, जिस पार्टी में 100, 10, 20, 50 बराबर के नेता होते हैं ना, 10 नेता बराबर धड़े के हो, वो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। किसी भी पार्टी में ये गलतफहमी किसी एक लीडर को नहीं होनी चाहिए कि मेरे अकेले से ही मैं जिता लाऊंगा। क्यों? ऐसा कभी हुआ है? कांग्रेस जब भी जीती है, 20-30 बड़े लीडर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नेता थे खड़े होकर जिता के लाए। आप पुराने रिजल्ट उठाकर देखिए। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब अपन चाहें कि किसी एक नेता जो है सामूहिक नेतृत्व मजबूत होगा, और हमारा सामूहिक नेतृत्व मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जीत कराएगी।